मुझे याद है आज भी सरिन भाई कि मैं एक वक्त था हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक लड़ा हूँ अपने लोगों के लिए। वो फेलो उसमें क्या था आपका ड्राइव? वो केस बहुत प्रसिद्ध है, हम उसको लगाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन में भी। वो आपका मन क्यों किया उस केस में इंडल्ज होने का? क्योंकि वो फेलो IIT था? ना, बिकॉज इनजस्टिस हुआ था उसके साथ में। क्या केस था? बहुत ब्रीफली बता दीजिए। केस ये था कि विक्रम बुद्धि के पिता न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ रखी थी। 2006 की बात बता रहा हूँ। यूएस में किधर? या हिंदुस्तान में। और उनका मानना था कि ये डील जो है ये ठीक नहीं है देश के लिए, दिस इज ओनली फॉर किकबैक्स। ठीक। तो इनको डिस्करेज करने के लिए उनके बेटे को वहाँ अरेस्ट कर लिया, हु वाज स्टडिंग इन पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। ही वाज पॉसिबली वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डबल PhD कर रहा था पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से, अच्छा। एंड ही वाज अ टीचर देयर। सो जस्ट टू डिस्करेज हिम दैट ही शुड ड्रॉप दिस केस है, उसको वहाँ अरेस्ट कर लिया। तो पिता को तो नेचुरल सी बात है, पुत्र मुँह में जाना पड़ेगा, वहाँ चले गए। इनको भी धमकाया गया और उस विक्रम बुद्धि को अरेस्ट किस में किया? अटेम्प्ट टू थ्रेटन टू किल जॉर्ज बुश, दैट दी देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्या प्रमाण है आपके पास भाई? ना कोई उसने टिकट खरीद रखी है वॉशिंगटन DC की, ना कोई पिस्टल ले रखा है। तो कैसे, हाउ विल समबडी एग्जीक्यूट सच ए प्लान? तो कह रहे हैं कि जी इसने जो है याहू बिजनेस डिस्कशन फोरम पे एक पोस्ट डाल रखी है कि भाई उस वक्त आपको याद होगा कि अमेरिका और इराक का वॉर चल रहा था। तो पोस्ट था कि भाई इराकीज टिट फॉर टैट, दे हैव किल्ड यू, यू शुड किल देम। मैंने कहा कैसे इस्टेब्लिश करोगे? तो बोला जी इसके लैपटॉप के मैक ID से IP एड्रेस मिल रहा है। देन आई फाउंड आउट इट्स कॉल्ड पॉइजनिंग ऑफ द मैपिंग। सो क्या होता है कि जब आप कोई ईमेल भेजते हो या कुछ पोस्ट करते हो तो आपके डिवाइस का मैक ID साथ जाता है। जहाँ जहाँ से गुजरेगा सबका मैक ID और IP एड्रेस लेते जाएगा वो। ट्रैवल्स करता है वो। तो फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, लेट्स से it traveled 100 sort of desks, then every instrument, whether it be a router, whether it be a gateway, whatever, everything will leave some imprint in the form of MAC ID and IP address. अब later on I found out कि जी उसको पॉइजन कर दिया गया था, मतलब जानबूझ करके इसके MAC ID को, इसके लैपटॉप ID को, MAC ID को मैच करा दिया याहू बिजनेस डिस्कशन फोरम के अंदर जो वो IP एड्रेस था, और कहा कि भाई ये कर, आई मीन एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एंड यू नो व्हाट दे डिड? कन्विक्ट किया उसको 2006 में और विदाउट सेंटेंसिंग उसको जेल में रखा। मेरे पास केस आया था 2009 में। कन्विक्ट हो गया था? कन्विक्ट तो 3 महीने में कर दिया। अच्छा। और सेंटेंसिंग अनाउंस नहीं करी। लॉ कहता है कि जब आप कन्विक्ट करो किसी को तभी सेंटेंसिंग यू हैव टू अनाउंस सेंटेंसिंग, क्वांटम ऑफ सेंटेंसिंग इमीडिएटली। कितने साल जेल में रहना है? जी, शी वाज केप्ट behind bar in the Chicago jail for 3 long years without announcing quantum of sentencing. कि आप कितने साल के लिए आपको जेल में रहना? जब वहाँ पहुँचा तो हंगामा मच रहा था। जब हिंदुस्तान में मैंने बीड़ा उठाया तो ऑफ कोर्स उस वक्त हनुमंत राव साहब थे, कांग्रेस के MP थे, चिराला आंध्र प्रदेश से, वो हमारे साथ थे, कई सारे लोग साथ थे। इस to cut the story short, I would say that एक आम इंडियन कि जब ज़िंदगी मुसीबत में आती है फॉरेन में तो हमारी सरकारें नहीं उठती हैं उनके सपोर्ट में। कोई सपोर्ट नहीं मिला था उसको? अब मैं क्या बताऊं, मतलब मेरा जो मूवमेंट है, ऑफ कोर्स इट सक्सीडेड। आप मेरा वीडियो कभी देखिएगा उस वक्त का, मतलब जो जुनून था कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान से प्लाकार्ड्स डाल के अपने सूटकेस में यहाँ से निकलता है शिकागो और FBI उसको धमकाती है। और मैं चूँकि उसको चल रहा था पैन IT कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मैं सोच रहा था उसका फ़ायदा ले लें। बड़े बड़े लोग थे, रजत गुप्ता, विनोद खोसला, जो US प्रेसिडेंट्स के दोस्त हुआ करते थे। तो मेरे मूवमेंट के कारण इतना ज़्यादा ये न्यूज़ और इतनी ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिल गई और लोगों के नज़र में आ गया कि फाइनली US सरकार को फैसला लेना पड़ा कि जी हमें सेंटेंसिंग अनाउंस करनी पड़ेगी
अनाउंस किया, वो व्यक्ति रिलीज़ हो गया, आज वो इंडिया के अंदर है और वो भी लॉयर है। आपने उसको चैलेंज किया था सेंटेंसिंग को? देखिए, उसमें आपका क्या रोल था? क्योंकि अदालत में तो आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे ना, आपके पास तो नहीं। लाइसेंस था नहीं वहाँ प्रैक्टिस करने का। क्या यूएस में क्या होता है कि आप ले सकते हो उनसे परमिशन। परमिशन, आपने परमिशन ली? तो परमिशन लेकर के मैंने वो जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ किया, वहाँ के लोकल लॉयर से हमने कंसल्ट किया, प्रेशराइज करवाया और सेंटेंसिंग को अनाउंस करवा दिया, जिससे कि कितने साल थी सेंटेंसिंग? 4 साल 3 या 4 महीना का सेंटेंसिंग फाइनली हुआ। ही हैड ऑलरेडी सर्व्ड क्लोज टू 4 ईयर्स, 3, 4, 5 महीने और सर्व करके बाहर आ गया। अब ऑफ कोर्स लिटिगेशन इज़ टू कॉस्टली देयर, एंड आई रिमेंबर दैट टाइम जो मेरा मूवमेंट था, तो वो बिल क्लिंटन साहब आ रहे थे वहाँ। हमने कहा कि देखो जी, मैं तो एक डोजियर दूंगा उनको। तो FBI ने कहा अगर आप डोजियर देंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे वहीं। अच्छा। मतलब मैं परमात्मा ताकत दे सालिन भाई, कोई ऑर्डिनरी ताकत नहीं कर सकता इसे। एक व्यक्ति हिंदुस्तान से इस प्रकार की मटेरियल लेके वहाँ पहुँचता है, एक फेलो इंडियन के लिए लड़ता है, वहाँ सपोर्ट जुगाड़ करता है, हर व्यक्ति को सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर के आता है, शिकागो में हंगामा मचता है। और फाइनली जब क्लिंटन साहब आए वहाँ और जब मैं खड़ा हुआ तो FBI ने मुझे एक साइड लेके चले गए, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी हंगामा मचा तो वो हमें डैमेज नहीं कर पाए। लेकिन विनोद खोसला साहब, रजत गुप्ता साहब सब आके मुझे बोले कि सोमनाथ जी ऐसा है कि लास्ट डे में फैसला करेंगे हम कैसे सपोर्ट करना है आपको। तो मुझे याद है कि चलो इतने बड़े बड़े आदमी हैं सब, मतलब अगर आपको याद होगा रजत गुप्ता जी का जो वहाँ स्टेचर था, बैंक ऑफ अमेरिका में बोर्ड में थे, अमेरिकन एयरलाइंस के बोर्ड में थे, बहुत बड़ी हस्ती थे वहाँ पर। और लास्ट डे में उन्होंने कहा कि जी पैन IT बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि जी हम पॉलिटिकल और लीगल मैटर्स के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो मैंने कहा रजत भाई, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स टू यू टुमारो, he is an ordinary Indian, ordinary IITian, his parents don't have money, but something happens to you, what will happen then? माँ सरस्वती बैठी थी मेरी ज़बान पे, उनको बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग में अंदर किया गया अमेरिका में, आपको पता होगा, और काफ़ी साल भुगते, काफ़ी समय भुगते वो जेल में रहे और बड़ा अनडिग्निफाइड वे में उनकी इस प्रकार से ज़िंदगी आगे बढ़ी, सारे बोर्ड से हटाया गया, बहुत कुछ हुआ उनके साथ में। तो मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को जिनके पास धन है, अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी प्रकार से मुसीबत में फंस जाए तो कृपया करके आगे आइए। धन का बेस्ट यूज क्या होगा अगर आप एक फेलो इंडियन को साथ दे देते जो कि निर्दोष है, कोई उसका कसूर नहीं है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको फंसाया गया है। तो सोमनाथ भारती को परमात्मा ने उस वक्त यूज किया, अमेरिका तक लड़ करके अपने भारतीय भाई को छुड़वा के लेके आए। बात होती है अभी उनसे? हाँ, मेरी बातचीत चलती रहती है उनसे।